जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जियो पॉलिटिकल डेस्क। पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं गए हैं। पाकिस्तान के अलावा हर वो देश जो भारत पे गलत निगाहें रखता है और उसके बॉर्डर पाकिस्तान से टच होते हैं, इन सारे देशों की नींद उड़ा दी और मैं आपको इस वीडियो में आज वही बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के बुरे सपने की शुरुआत हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर टुक प्लेस जस्ट रिसेंटली। आवर फोर्सेस डिस्ट्रॉयड Pakistan based terrorist camp. Although we had given a highly balanced response, our response was not escalatory, but Pakistan's attitude did not allow the situation to the border remain normal after Operation Sindoor. मतलब भारत ने जिस तरीके से स्विफ्टली रिस्पॉन्स किया था, हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल ऐसा था कि इसको बिल्कुल ऊपर लेवल तक नहीं बढ़ाना है और इसको कोई ज्यादा बड़ी तरीके से खींचना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के एटीट्यूड ने हमें मजबूर कर दिया और उसके बाद इंडिया को ये सारे के सारे स्टेप्स लेने पड़े। और उसके बाद जो इंडिया ने कुटाई करी है पाकिस्तान की, वो कुटाई तो एग्जाम्पलरी हो गई है, इतिहास में दर्ज हो गई है। अब तो दोस्तों, ये जो बात लिखी हुई है, ऑल ऑफ यू शुड कीप योरसेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी सच सिचुएशन दैट मे अराइज इन फ्यूचर। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ये जो सिग्नलिंग हो रही है, ये सिग्नलिंग अपने आप में बहुत ज्यादा टेंशन देने वाली है पाकिस्तान को। आसिम मुनीर की नींद उड़ी हुई है इस चीज को सोच के, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर केवल पाकिस्तान में नहीं, इनके चहेते बांग्लादेश के अंदर हीरा मंडी और पन्ना मंडी में दोनों जगहों पे बड़े लेवल पे एग्जीक्यूशंस हुई हैं। बांग्लादेश से खबर ये आ रही है कि वहां पे अननोन गनमैन ने फिर से हिट किया और इस बार एक नहीं दो नहीं पूरे 17 जगहों पे स्ट्राइक की गई है। और ये किसने करी है, किसी को कोई खबर नहीं है। बांग्लादेश के अंदर जितनी भी फॉरेन एजेंसीज बैठी हुई थी, जिनके तार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे थे, किसी भी तरीके के उस हरकत से जुड़ रहे थे जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हो, फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर कश्मीर हो, बड़े लेवल पे क्रैकडाउन देखने के लिए मिला है। आपका पूरा का पूरा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो पूरा हाई अलर्ट पे। इंडिया ने अपने आप को खासकर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में फोर्टिफाई कर दिया है। वहां पे जिस लेवल पे गैरिसन्स तैयार किए गए हैं और जिस लेवल पे बटालियंस की, वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी चीज दिखाती है कि इंडिया किस तरीके से प्रिपेयर्ड है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर हमने पहली बार कंडक्ट किया था, तो हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को टारगेट किया था, जहां पे उनका टेरर इकोसिस्टम हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो। आसिम मुनीर भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पावर को और अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। पाकिस्तान में पावर टसल चल रहे हैं बड़े लेवल पे, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज थ्रू आउट द पीरियड नॉर्मल है, वो है उनका डिनायल बिहेवियर। हर चीज के लिए मना कर देना। क्या आप पे अटैक हुआ? नहीं हुआ। क्या आप पेले गए? नहीं पेले गए। क्या आपने सरेंडर किया? नहीं किया। क्या आपने सीज फायर डिमांड करी? नहीं करी। हर चीज के लिए पाकिस्तान केवल डिनायल ही करता है। जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर ने अपने आप को कोर ऑफ पावर हाउस बना लिया है। 27th अमेंडमेंट के बाद से अपने आप को ऐसी अनवोकेबल पावर दे दी है जिसके अंदर उसको चैलेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान के किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट का ही बंदा क्यों ना हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर हो, पाकिस्तान में इस टाइम पे आसिम मुनीर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं, आप ये आर्टिकल देखिए, ये द हिंदू का आर्टिकल है। बीएसएफ के डीआईजी की ये स्टेटमेंट केवल यही नहीं बताती है कि टेरर लॉन्च पैड अंदर तक शिफ्ट हुए हैं, ये पाकिस्तान में एक डर फैला देती है कि भाई हमारी इंफॉर्मेशन आखिर इंडिया के पास पहुंच कैसे रही है। और इस स्टेटमेंट के अलावा ट्वीट्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल्स की बात की जा रही है, ज्योग्राफी चेंज की बात की जा रही है। राजनाथ सिंह जी ने अपने पिछले ट्वीट में बोला था कि हम सर क्रीक को कैप्चर कर लेंगे और सर क्रीक एक हमारा सिंधु का रीजन है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चरली भी। इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक इंडिकेशन दे रहे हैं। विद इन बांग्लादेश जितनी भी फॉरेन एजेंसीज बैठी हुई थी जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी, फिर चाहे वो सीआईए हो या विश्व की कोई भी एजेंसी हो जो इंडिया के खिलाफ प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रही थी, केवल सिग्नलिंग नहीं कर रहा है, इंडिया ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन भी करवा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत रैपिड डेवलपमेंट किया है, दिखाया है कि बॉर्डर्स के ऊपर किस तरीके से रैपिड डेवलपमेंट करके फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। काउंटरिंग इलीगल इमिग्रेंट्स एंड डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन, आपने एसआईआर के बारे में सुना होगा जो की जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं, वो सारी क्रिपल्ड हो गई हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे आए थे उनको हमारा इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है थ्रू आउट इंडिया और इन सबको एक धौरे से बाहर उठा के फेंक रहा है। मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आसाम ने एक रूल निकाला था कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर देंगे। इन सारे लॉज का फायदा लिया जा रहा है और इन सारे के सारे घुसपैठियों को पकड़ पकड़ के धकेल के बाहर किया जा रहा है। केवल यही नहीं, बांग्लादेश के बॉर्डर पे थ्रू आउट सर्वेलेंस चल रहा है। और द हिंदू के इस आर्टिकल के अंदर बीएसएफ के जो डीआईजी हैं, उन्होंने अपनी रेडीनेस को भी दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया रेडी और कैपेबल है। बीएसएफ की केवल ये स्टेटमेंट अपने आप में इनफ है आसिम मुनीर को सदमा देने के लिए। जस्ट गिव अस द ऑर्डर, वी आर प्रिपेयर्ड। दोस्तों, बीएसएफ के डीआईजी की जो स्टेटमेंट आई है, इसकी टाइमिंग
और इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसोसिएट किया गया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और स्पेशली आफ्टर राजनाथ सिंह जी का ट्वीट। ये दिखाता है कि इंडिया किस लेवल पे तैयार है और कभी भी अटैक किया जा सकता है। बस केवल यही सोच करके इनकी एस्तेसी हो रखी है। और इन्होंने जो अपने टेरर लॉन्च पैड शिफ्ट करे, हमारे बीएसएफ के पास ये इंटेल तक पहुंच गई कि इन्होंने कहां शिफ्ट करे हैं। बीएसएफ ने बताया कि इन्होंने अपने टेरर लॉन्च पैड पंजाब के सेक्टर्स में शिफ्ट करे, खैबर पख्तूनख्वा, नियर अफगान बॉर्डर और डीप इंटीरियर जोन लाइक सियालकोट एंड जफरवाल। 60+ लॉन्च पैड्स हैं जो अभी एक्टिव हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ना हमने इनके सारे के सारे लॉन्च पैड्स जो थे, जो मेजर लॉन्च पैड्स थे, वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। लेकिन उसके बाद ना इन लोगों ने रीअसेंबल करना शुरू किया है। उसके बाद से ये जितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैश से लेकर के लश्कर तौयबा तक, इन सब ने ना दोबारा से कंबाइन फोर्सेस बना ली थी और ये बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में वर्क करना शुरू कर दिया था इन्होंने। अब ये दोबारा से रीइक्विप कर रहे हैं अपने आप को, रीग्रुप कर रहे हैं और इनके मल्टी स्टेज है इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए, इंडिया को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए इनके मल्टीपल प्लान्स हैं, जिसकी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रेगुलर जांच कर रही हैं। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, दैट इज पाकिस्तान। और पाकिस्तान इन सब का एपिसेंटर है, जस्ट लाइक पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। भारत की जो एजेंसीज है उनको ये रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में अटैक हो सकता है। इनका अपने उन टेरर लॉन्च पैड्स को रिपेयर करना जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गए थे, न्यू मिक्स ग्रुप स्ट्रैटेजी बनाना और दोबारा से जो टेररिस्ट है उनको रीडिप्लॉय करना। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे डायरेक्ट वॉर में ना जाकर के इंडिया को एक फ्रंट पे एंगेज करना चाहता है इन्फिल्ट्रेशन वाले लेवल पे, और दूसरे लेवल पे ये वॉर की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी फोर्सेज हो, हमारी एजेंसीज हो या हमारी गवर्नमेंट हो, सबकी तरफ से एक चीज क्लियर है, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर जो है इनएविटेबल है, वो होगा ही होगा। इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, नेवी, हम सब फुल्ली प्रिपेयर्ड है। हमारी जितनी भी फोर्सेज है ऑलवेज रेडी फॉर द एक्शन। और बीएसएफ के डीआईजी की जिस तरीके से स्टेटमेंट आई है, उसके बाद एक चीज क्लियर होगी कि आने वाले कुछ दिन में ही हमें हो सकता है कि पटाखे सुनने को मिल जाए। वहीं पे बात करें अपने इंडियन डिफेंस फोर्सेज की कैपेबिलिटीज की, तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान से। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सारी की सारी फोर्सेज हमेशा तैयार है और उनकी कैपेबिलिटी पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से कई गुना ज्यादा है। और जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप सिग्नल कर रही है, वो दिखाती है कि किस तरीके से आर्मी को फ्री हैंड दिया गया। और यही सोच के आर्मी चीफ को डर लग रहा है पाकिस्तान के, और वो सोच रहा है कि कभी भी अटैक किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक सच है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी टर्मोइल चल रहा है, पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, आसिम मुनीर ने पूरे देश को एज अ हॉस्टेज ट्रीट करना शुरू कर दिया है। वहीं बांग्लादेश के अंदर आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे एक अजीब सी चुप्पी फैली हुई है और इंडिया ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ बोलना बंद कर दिया है। बिल्कुल केवल एक शांत सा माहौल बना हुआ है। मैं दोस्तों आपको आज बता रहा हूँ, ये तूफान से आने की पहले की शांति है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि पहले अटैक बांग्लादेश पे होगा या पाकिस्तान पे होगा? कमेंट में अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।